हेलो स्टूडेंट, मैं संजय गुप्ता। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कहने का मतलब है कंप्यूटर के जो अनुप्रयोग हैं, कह सकते हैं उनके जो यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ किए जाते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा वन बाय वन करके। तो सबसे पहले जो यूज़ किया जाता है वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जैसे कि कोई डेटा मीन्स होता है सूचना, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है कि एक कलेक्ट करते हैं या उनका एक तरीके से एक शेड्यूल मतलब एक सिस्टमेटिक उसको रिकॉर्ड रखते हैं। तो यही सब क्या कहलाता है, डेटा प्रोसेसिंग। मतलब कहने का मतलब कंप्यूटर का यूज़ डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी किया जाता है। फिर अगर सेकंड बात की जाए कि सेकंड जगह पर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो वो है एजुकेशन। तो कंप्यूटर का जो यूज़ होता है वो एजुकेशन में ही किया जाता है। एजुकेशन मतलब शिक्षा में। शिक्षा का अगर बात की जाए तो जैसे आज प्रेजेंट टाइम में जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो एक डिजिटल मेथड के द्वारा कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या, यह भी क्या है, एक शिक्षा का मेथड है डिजिटल का। इसमें भी आपको क्या कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल क्या है, मोबाइल है तो ये कंप्यूटर ही। तो ये क्या है, मतलब अगर आप सिस्टम पर देख रहे हैं तो सिस्टम भी आपका क्या है, सिस्टम में लैपटॉप कंप्यूटर पॉमटॉप जो भी है, तो वो सब जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं वो क्या एक तरीके से कंप्यूटर ही है वो। इसके बाद कहा जाता है कि आप मान लीजिए स्मार्ट क्लासेस इस समय चल रही हैं, इसका आपके स्कूल कॉलेजेस में, तो उसमें कंप्यूटर देखिए एक बड़ी सा बोर्ड लगा होता है, डिजिटल बोर्ड जिसे बोलते हैं। उस पर सारी मतलब कैसे उसके द्वारा पढ़ाया जाता है स्टूडेंट को। तो वो भी उसमें भी क्या होगा, डिजिटल बोर्ड भी एक तरीके से क्या वो कंप्यूटर ही है। और भी बहुत सारे ऐसे मतलब एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको मतलब इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो इंटरनेट चलाने के लिए आपको एक डिवाइस की आवश्यकता तो होगी ज़रूर। तो जिस डिवाइस का यूज़ करेंगे वो क्या होगा, वो एक कंप्यूटर ही होगा। तो इसी तरीके से कई जगह पर एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। सेकेंड अगर बात की जाए बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग मतलब कह सकते हैं कि जो बैंक में है कंप्यूटर का यूज़ कहाँ का यूज़, बैंक कहाँ किस किस काम के लिए किया जाता है। मान लीजिए पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि बैंक में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। तो क्या होता था कि जैसे सपोज आप पैसे निकालने के लिए बैंक में गए, फिर क्या होता था कि आपने उसको विड्रॉल दिया कि भाई हमारा ये पैसा निकालना है तो ये विड्रॉल दे दो। तो वो क्या करता था, तो सबसे पहले वो आपका विड्रॉल का लेता था, आपका नाम दिखता था, फिर आपका वो अकाउंट की जो फाइल हुआ करती थी वो निकलवाता था। निकलवाने के साथ आपके फॉर्म को भी निकलवाया जाता था, जिससे वेरीफाई किया जाता था कि आप ही हैं जो पैसा निकाल रहे हैं। आपका फ़ोटो देखा जाता था, सिग्नेचर देखना पड़ता था, और आपका जो डिटेल है कि अकाउंट में कितना बैलेंस है, कब कब आपने कितना निकाला, सारा रिकॉर्ड होता है वो फाइल में हुआ करता था। तो ये क्या था, इसमें आपको काफ़ी सारा टाइम लगता था, और जो बैंक में था कम से कम मतलब बहुत कम काम हो पाता था। हमारे जो यूज़र थे वो क्या होते थे, बहुत कम यूज़र बैंक में, उससे मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए एक को पैसा निकालने गया, इतना सारा काम करेगा, कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा एक यूज़र में। लेकिन फिर क्या हुआ, जब कंप्यूटर आया फिर उसमें क्या था कि डेटा को जो स्टोर करने का था उसमें भी क्या थी, वो भी क्षमता क्या थी, बहुत ही ज़्यादा थी। आप क्या कर सकते थे कि आप देखते होंगे कि जो आप अकाउंट में पैसे निकालने आते हैं तो क्या करता है, आप विड्रॉल देते हैं, वो डायरेक्टली वो आपके अकाउंट को कंप्यूटर में देखता है, आपको मैच करता है कि आपके मतलब फ़ोटो जो आपकी है वो कंप्यूटर में से मैच करता है कि आप ही हैं। आपके सिग्नेचर को भी कंप्यूटर से ही मैच कर लेता है तुरंत 2 मिनट, मतलब किसी थर्ड पर्सन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पहले आपको टाइम ज़्यादा लगता था, 15 से 20 मिनट लगता था, अब क्या हुआ, उसको मुश्किल से कितना मिनट लगा, मुश्किल से 2 या 4 मिनट उसको आपको वेरीफाई करने में, आपको पैसा देने में उसको लगा है। अब जब कंप्यूटर का यूज़ होने लगा तो हम पैसे कहीं से भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब इंटरनेट के माध्यम से कह सकते हैं, या ATM के माध्यम से हम पैसे को कहीं भी निकाल सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि आपका रिकॉर्ड सिर्फ आपके एक शाखा में ही हुआ करता था, और उस मतलब हर जगह नहीं होता था। इसी वजह से क्या होता है, पैसे कहीं पे नहीं निकाल सकते, सिर्फ आप अपने होम ब्रांच में ही पैसा निकाल सकते थे। लेकिन अब क्या है, आप कहीं भी देश विदेश में या एक शहर से दूसरे शहर में ATM या इंटरनेट के माध्यम से आप कभी भी किसी समय भी पैसा निकाल सकते हैं। तो इस समय जैसे मोबाइल बैंकिंग भी चली हुई है, आप बहुत सारे आप ऐप यूज़ करते होंगे, जैसे फ़ोनपे है, गूगल पे है, सब क्या है, ये बैंकिंग ऐप है, बैंकिंग सेक्टर में यूज़ हुआ। लेकिन इसको चलाने के लिए किसी न किसी डिवाइस की तो आवश्यकता हुई, तो वो डिवाइस क्या है, वो वही डिवाइस क्या है, कंप्यूटर है। इसके बाद अगर बात की जाए कि अब इसका यूज़ हॉस्पिटल्स वगैरह में भी किया जाता है। हॉस्पिटल में मान लीजिए एक तरीके से तो हॉस्पिटल में पेशेंट का रिकॉर्ड बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। दूसरा कि कितने पेशेंट आए, कितने पेशेंट गए, तो उसका भी एक रिकॉर्ड बनाने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा देखा होगा कि आप लोगों की ECG मशीन वगैरह होती हैं, और बहुत सारी डिजिटल मशीन प्रेजेंट टाइम में है, जैसे कि आपका
आपका शुगर लेवल जो चेक करते हैं या आप कह सकते ब्लड प्रेशर वगैरह जो चेक करते हैं, वो सब क्या डिजिटल मशीन इस समय प्रेजेंट टाइम में है। तो वो जो सारी मशीनें हैं वो सभी मशीनें क्या हैं, वो कंप्यूटर ही तो हैं वो। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में, या कह सकते हैं कि जो जितनी भी मेडिसिन वगैरह बनती है तो उसमें भी जो मशीनें यूज़ होती हैं वो ऑपरेट कंप्यूटर से ही की जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल्स में या मेडिकल कह सकते हैं सेक्टर में कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन में जैसे कि आप मान लीजिए आप कोई सॉन्ग सुनते हैं या वीडियो देखते हैं तो आप इंटरनेट के माध्यम से देखते हो या पहले से आपके पास डाउनलोड हो उसके, या आपने कहीं से कॉपी किया हो, लेकिन देखते हैं कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी डिवाइस में तो देखते होंगे। तो जिस डिवाइस में देख सकते हैं, जैसे आप मोबाइल में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हैं, कंप्यूटर कह सकते हैं कि डेस्कटॉप में देख रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो है तो कंप्यूटर ही। तो इंटरटेनमेंट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। या आप गेमिंग करते हैं, मतलब आप गेम खेलते हैं, कोई बहुत सारे गेम इस समय हैं उसको प्ले करते हैं। जैसे एक बहुत फेमस गेम है पबजी। तो पबजी आप कहाँ खेलते हैं, मोबाइल फ़ोन में खेलते हैं। मोबाइल क्या है, एक कंप्यूटर है। ये एक तो एग्जांपल में रूप में मैंने ले लिया। ऐसे बहुत सारे गेम हैं, आप क्या कर सकते हैं, उनको ईजिली प्ले कर सकते हैं। तो एक तरीके से हमारा टाइम भी पास हो जाता है, हम उसको आनंद ले पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो कंप्यूटर है वो मनोरंजन के क्षेत्र में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है गवर्नेंस का मतलब है प्रेजेंट टाइम में क्या है, जितनी भी योजनाएं निकाली जा रही हैं, मान लीजिए चाहे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, या B1 कह सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, या आप कभी राशन कार्ड अप्लाई करते हैं या कोई भी पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, या आय जाति निवास प्रमाण पत्र, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो आपको पहले ऑनलाइन करना होता है। तो ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो आवेदन करने के लिए आपको इंटरनेट से आपको करेंगे तो इंटरनेट की आवश्यकता होगी, लेकिन साथ ही साथ आपको एक डिवाइस की भी आवश्यकता होगी जिसके द्वारा वो कर सकते हैं, इंटरनेट जिसमें चलाया जाए। तो आप इन सभी का यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो इन सभी का यूज़ करने के लिए भी कंप्यूटर की आवश्यकता हुई। तो कह सकते हैं कि गवर्नेंस में भी कंप्यूटर का ही यूज़ किया गया। मान लीजिए आप ये राशन कार्ड का ऑनलाइन करना है, तो राशन कार्ड के लिए आप वेबसाइट का ऑन किए, लेकिन वेबसाइट ऑन करने के लिए एक जगह तो चाहिए होगी। एक आपको कहने का मतलब एक आपको कंप्यूटर या सिस्टम की आवश्यकता होगी, या आपको किसी भी प्रकार के एक डिवाइस की आवश्यकता होगी। वो डिवाइस क्या होगी, वही डिवाइस हमारे कंप्यूटर होगी। तो कहने का मतलब गवर्नेंस में भी कंप्यूटर का ही बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा, पहले क्या हुआ करता था कि जैसे हमने स्कॉलरशिप अप्लाई कर दी, या हमने बहुत सारी पेंशन वगैरह अप्लाई कर दी, तो वो क्या होता था कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा हुआ करता था किसी वजह से, या कभी मतलब कुछ ऐसी त्रुटियां वगैरह हो जाती ना किसी से, तो कभी कभी एप्लीकेशन पहुंच ही नहीं पाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि आप ऑनलाइन जो करते हैं तो सबमिट होने के बाद 100% वो आपको एप्लीकेशन आगे तक पहुँचेगा, और वेरीफाई होते हुए आपको अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको उस पेंशन को मिलेगी। अगर आपको कुछ आपके अदर जिस क्षेत्र में आपने जो भी अप्लाई किया हो उस चीज़ को आपका कह सकते हैं कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद अगर बात की जाए कि कॉमर्शियल पर्पज़ की बात की जाए, तो आप व्यापार में तो या वाणिज्य में बोला जाता है कि कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए कंप्यूटर कैसे यूज़ किया जाता है। मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में आप किसी शॉप में जाते हैं, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो आपको बिल देता है। तो बिल बनाता है किससे, कंप्यूटर से ही तो देता होगा, कंप्यूटराइज बिल जो डिजिटल बिल मिल रहे हैं। या आप वहाँ पर पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करने के लिए क्या होता है कि आप जैसे कि बहुत सारे इस समय कंपनियाँ चल रही हैं, जैसे गूगल पे वगैरह है, फ़ोनपे वगैरह है, आप स्कैन करके आप पेमेंट करते हैं, पेटीएम के माध्यम से करते हैं। तो सारे क्या हैं, ये सब करने के लिए आपको डिजिटल पेमेंट करने के लिए आपको मोबाइल की आवश्यकता हुई। मोबाइल क्या है, कंप्यूटर है। या उसने बिल बनाया, या उसने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ बची हैं, कौन कौन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका जो जितना भी रिकॉर्ड है तो क्या कंप्यूटर के माध्यम से ही वो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद की जाए इंडस्ट्री मतलब बहुत सारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनमें जैसे एम्प्लॉयज़ का जो डेटा हुआ बनाने के लिए, या बहुत सारी जो मशीनें होती हैं, जैसे कि कोई भी मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री है, जो बड़ी फैक्ट्री है, तो उसमें बहुत सारी मशीनें चलाई जाती हैं उनके माध्यम। लेकिन वो मशीनें किसके माध्यम से चलाई जाती हैं, वो सभी कंप्यूटर के माध्यम से चलाई जाती हैं, क्योंकि उनको ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, बड़ी बड़ी मशीनों की। तो इस तरह से क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में या इंडस्ट्रीज़ में भी कंप्यूटर का यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। फिर अगर बात की जाए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो सिक्योरिटी हो गई कि हम अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हैं, एक तो ये हो गई। दूसरी ये होती है सिक्योरिटी, मतलब जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर की या कारखाने या कोई भी फैक्ट्री है, या मान लीजिए ऑफिस है कोई भी, या कोई बैंक वगैरह है, उसको जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे CCTV कैमरा है,
तो CCTV जो कैमरा होता है वो किसके माध्यम से ऑपरेट किया जाता है? कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी या सुरक्षा के लिए भी कंप्यूटर का ही बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कई सेक्टर में मतलब सिक्योरिटी के कई सारे होते हैं, जैसे अलार्म वगैरह भी बने हैं काफ़ी सारे, तो उनमें भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे कि फ़ोटो आप क्लिक किए, उसमें आप एडिटिंग करना चाह रहे हैं, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाह रहे हैं, अच्छा कि मतलब थोड़ा मेकअप वगैरह कह सकते हैं कि फ़ोटो में कुछ चीज़ें हमें क्लीन करना है उसको, या कुछ काला है तो उसको सही से साफ़ करना है, बट फ़ोटो की एक तरीके से एडिटिंग करनी है। तो ये सब क्या आता है, फ़ोटो की एडिटिंग हो गई या वीडियो वगैरह की एडिटिंग, कैसे नहीं कह सकते हैं कि फ़ोटो वगैरह जो भी एडिट करते हैं हम लोग, तो वो सभी क्या होता है, वो सब डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आ जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए कि वीडियो ऑडियो एडिटिंग के लिए, तो वीडियो और ऑडियो एडिटिंग के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके बाद हमें कई सारी एडिटिंग भी करनी होती हैं। तो एडिटिंग हम क्या मोबाइल का यूज़ करते हैं या कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ किया, तो ये सभी को यूज़ मतलब एडिट करने के लिए, ये ऑडियो हम कभी बनाते हैं उसको मतलब कह सकते हैं उसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए, या उसमें कोई भी चेंजेस करने के लिए, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए हमें कई सारे ऐप चलाने होते हैं, कैप के माध्यम से हम लोग करते हैं। लेकिन वो ऐप चलाते किस पे हैं, वो चलाने के लिए तो हमें एक डिवाइस की आवश्यकता होगी। तो वो डिवाइस जो है, तो वो डिवाइस किस लिए यूज़ किए जाती हैं, वो डिवाइस यूज़ की गई वही क्या होती है, वो कंप्यूटर होती हैं। तो कहने का मतलब कंप्यूटर का यूज़ वो ऑडियो वीडियो कंपोजिशन में भी किया जाता है। आज की वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया, किसी भी प्रकार के आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपको आंसर दिया जाएगा इसका, मतलब जो भी आपको जो कन्फ्यूज़न है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।